मैं सुमैया खुर्शीद न्यू प्लस के साथ इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर सानिया बगदादी आज से चंद रोज़ कबल पेश आया और ज़मीन बोस होने के सबब इमारत के जहाँ बहुत से लोग बेघर हुए, अमवात हुई, तो वहीं बहुत से रिक्शा ड्राइवर्स भी बेरोज़गार हुए। मेरे इस तरफ मौजूद हैं वो मुतासरीन जिनके घर जो है उस बिल्डिंग में मौजूद थे। 6 दिन से ये सड़क पर रह रहे हैं। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लीडरान आ रहे हैं, भी गवर्नर साहब भी आए हैं, मेयर साहब भी आए, बहुत वज़ीर आला सिंध नहीं आए लेकिन, और ऐलानात हुए हैं। आप 6 दिन से सड़क पे रह रही हैं, किसी इमदाद का ऐलान हुआ है? अब तक क्या किया है हुकूमत ने आपके लिए? बिल्डिंग आपकी ज़मीन बोस हो गई है, और क्या आप लोगों को नोटिस वगैरह मिले थे बिल्डिंग खाली करने के लिए? सब झूठ बात है। अगर हमको क्या अपनी जान प्यारी नहीं है, हमें बच्चों की जान प्यारी नहीं है, अगर नोटिस वगैरह मिलते तो हम लोग पहले ही नहीं चले जाते, जो अभी भागे हम लोग। आपका अपना घर था किराए का था? अपना घर था हमारा, चौथी माले पे हम लोग रह रहे थे। पकड़ी का घर था, हम लोग किराए 40 साल हो गए। मैं शादी करके आई हूँ, 30 साल मेरे को शादी करके आई, मैं यहाँ पे आए हैं। मैं बच्चे को लेके भागी, हमारी बिल्डिंग हो रही थी 10 बजे, बस 10 मिले हुए हैं, मैं नीचे उतरी हूँ, बस यहाँ पे पहुंची, हमारी बिल्डिंग गिरी है। क्यों गिरी है बिल्डिंग? कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल मखदूश इमारत हो गई थी, मतलब बिल्कुल टूटने वाली थी, हिल रही थी काफी दिनों से इमारत। नहीं, झूठ बात है ये। सुबह 6 बजे एक झटका लगा, सही है, हम लोगों ने इसको इग्नोर किया। क्या किया? फिर इसके बाद 9 बजे एक झटका मजीद जोर से लगा। क्या लगा? इतना जोर से झटका लगा कि हम लोग अपने बच्चों को उठा के हम लोग भागे हैं। अच्छा, अभी गवर्नर साहब ने प्लॉट देने का कहा है, 80-80 गज के प्लॉट्स देने का कहा है, और कहा है अपने आप को रजिस्टर कराएं गवर्नर हाउस में आके, जबकि जो जिनकी अमवात हो गई उनको 10-10 लाख भी देने का कहा गया है। इस हवाले से आप क्या कहें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब जो लवान के मर गए, सही है ना, वो तो आपको पता, घर भी उसका तबाह हो गया और वो भी चले गए, सही है ना। हम लोग अभी जिंदे हैं, हमारे सर के ऊपर छत भी नहीं है, सही है ना। ज़्यादातर है ना, हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे रोड पे हैं। कहाँ पे? हमारे बच्चे रोड पे हैं। हमारे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, कहीं से कोई भी इमदाद भी नहीं आई है, कहीं से कोई भी हमें रिलीफ भी नहीं मिला है। हमारे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं। सही। बिल्कुल, मेरी एक तरफ जहाँ पर ये इमारत के मुतासरीन हैं, और अभी जो इसका बी ब्लॉक 6 दिन कबल गिरा था, ए ब्लॉक आज इसका तोड़ा जाएगा उस बिल्डिंग का, यहाँ पर जो मौजूद है इस वक्त मेरी दूसरी जानिब वो है रिक्शा मुतासरीन। जब इमारत गिरी तो रिक्शे वालों के रिक्शे भी उस मलबे के नीचे आके दब के ख़त्म हो गए और ये बेरोज़गार हो गए। तकरीबन 40 घराने इस वक्त कुसुम पुरसी की ज़िंदगी गुजारे के 40 के करीब रिक्शा टूट गए, ख़त्म हो गए। यहाँ पर इनसे बात करेंगे। जी मैम, देखिए सानिया तो हो गया, हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। ना कोई एनजीओ जा रहा है कि 3 दिन से 4 दिन से इनके घर वाले भूखे, बच्चे भूखे बैठे हुए, ये 40 खानदान के बच्चे, इतने एनजीओ हैं हमारे पास, लेकिन किसी ने हमें पूछा नहीं, किसी ने कोई पलट पाँव भी नहीं है हमारे पास। यहाँ आपके तवज्जुह से बताना चाह रहे हैं, आप आएँ, आप कहते हैं एनजीओ चला रहे, कहाँ चला रहे? आसमान पर चला रहे, ज़मीन के नीचे चला। अगर भुट्टो जिंदा होता, मोहतरमा जिंदा होती ना, आज हमारे हाल ये नहीं होता। अभी गवर्नर साहब के नारे भी लगाए लोगों ने। मैम नारे तो हम सुन ही रहे हैं, कोई कह रहा क्या मिल रहा है, कोई कह रहा क्या मिल रहा है, हम आपके सामने हमारे चेहरे से बताएं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैम हमें यही कहना है कि हमें हमारे रक्षे दिए जाए, हम बेरोजगार हैं, हमारे 40 घराने बेरोजगार हो चुके हैं। अभी रिक्शा वालों के लिए क्या ऐलान किया है? बस मैम हमें तो कुछ नहीं पता है, बस यही कहा कि चले जाएंगे, हमें यही खाते पे क्यों जाएंगे, केएमसी का यही बोला कि 2-2 लाख रुपए के लश्के लिए हुए हैं। अभी इसका मुजाहिदा हम लोग से साथ कौन करेगा? ये जो 2 लाख रुपए केएमसी का जाएगा, यहाँ के हम लोग को थोड़ा कुछ तो मिलना चाहिए, हमें रश्के दे, यहाँ में चक को नौकरी दे। 40 घर कैसा के भूखे ले रहे, कौन के मलबे में जाएंगे? कैसे मलबे में जाएंगे? लोगों ने पैसे दिए, तो वाड़े वाले ने, तो स्टैंड वाले ने हमें पैसे नहीं दिए, हम लोग से पैसे। आपने कहा कि रजिस्टर कराया रिक्शा मिलेगा, रजिस्टर कराया हुआ है ना, रजिस्टर रश्के कैसे रजिस्टर नहीं है? फाइल है, कागज है, सब कुछ है। दिए गए। बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद मुतासरीन है उनका कहना है कि मलबे तले हमारे रिक्शा दबे हुए हैं, जबकि केएमसी वालों का कहना है कि मलबे के साथ साथ इन रिक्शा को भी हम मलबे के साथ ले जाएंगे, जो कि इनका कहना है कि रिक्शा हमारे खरीदे हुए थे। अब तक इनको रिक्शे देने का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन इनको 6 दिन से ये लोग बेरोजगार हैं। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो इर्द गिर्द इमारत के, जिनमें जुनेद आर्केड है, वो तो मखदूश इमारत नहीं है, लेकिन उसके लोगों को भी 6 दिनों से नीचे उतारा हुआ है। रेस्क्यू के सबब के इर्द गिर्द की इमारतों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उनका भी यही कहना है कि हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है और हमें क्यों गली में उतारा गया है। और वो भी जुनेद आर्केड के लोग भी इस वक्त गली में मौजूद हैं और बहुत मुश्किल में हैं। ऐलानात हो रहे हैं, कमेटियाँ बन रही हैं, लेकिन फिल वक्त जो इनको मुश्किलात हैं, यानी कि इनके खाने पीने का जो मसाइल हैं, रिहाइश के जो मसाइल हैं, वो कोई भी हल नहीं कर रहा। इस वक्त इन इमारतों के जो मकीन हैं वो गली में मौजूद हैं और गली में ही रह रहे हैं, और जो इर्द गिर्द यहाँ पर मकान हैं वहाँ पर अपने रिश्तेदारों के जाकर रह रहे हैं। बहुत मुश्किल में है यहाँ के लोग। और मैं आपको बताऊँ कि कराची में मखदूश इमारतों की जो तादाद है वो 588 के करीब है।
और जो ख़तरनाक इमारतें जिनको फौरी जो है मुनहदम करने का हुक्म जारी किया है वो 51 इमारतें हैं। और कराची में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और फिर कमेटियाँ बनती हैं और ये वाक़यात इसी तरह झुके तू रह जाते हैं। लोग अपने हिस्से के जो घर है वो तलाश करते रह जाते हैं। गरीब आवाम है ये पगड़ी के घरों में रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो कराची में 20 साल से कहा जा रहा है कि ख़रीदो फ़रोख्त का प्रॉपर्टी का सिलसिला रुका हुआ है, तो लोग बामुश्किल छोटे छोटे पोर्शंस में जाकर पगड़ियों पर जाकर रह रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत गरीब है। मुझे सुमैया खुर्शीद को न्यू प्लस के साथ इजाज़त दें। कैमरामैन मंसूर हुसैन ने इस स्टोरी की वीडियोस बनाई हैं और हम आपको मज़ीद इससे आगाह करते रहेंगे। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप क्या समझते हैं कि इन लोगों को किस तरह का मुतासरीन को मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए।